Hello everyone, good morning. My name is Amandeep Kaur and I teach physics to classes 9th, 10th, 11th and 12th. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to continue the first chapter of physics class 10th which is reflection and refraction. Last video में हमने लाइट के बारे में स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर हमने स्टडी किया था, रिफ्लेक्शन के लॉज स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल बिगिन विद द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के कुछ टर्म्स हैं वो हम स्टडी करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द रे डायग्राम्स फॉर बोथ कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आप सभी क्वेश्चंस को सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ एंड इन द एंड आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so let's begin with the spherical mirrors. So the mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. तो वो mirrors जिनका reflecting surface जिस surface से reflection होगा, अगर वो surface spherical shape का होता है, then we call such a mirror as spherical mirror. अब हमारे पास टू टाइप्स के spherical surfaces spherical mirrors होते हैं. One is the concave mirror and the second is the convex mirror. कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड जहां से रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो कर्व होता है वो इनवर्ड्स होता है, अंदर के डायरेक्शन में कर्व होगा। ओके, एज यू कैन सी ये एक कनकेव मिरर है, तो इसका जो कर्व है इनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है जो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और मिरर आप सभी ने देखा होगा, एक साइड जहाँ पे हम फेस देखते हैं और दूसरी साइड वो होती है जो पॉलिश्ड होती है, राइट, वहाँ पे हमें अपना फेस नहीं दिखता है। सो दिस इज द पॉलिश्ड साइड। एंड इफ वी कम टू कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, तो ये जो कर्व बाहर की तरफ निकला हुआ है, आउटवर्ड कर्व जो है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। एंड जो दूसरा बैक साइड वाला पार्ट है, दिस इज द पॉलिश्ड पार्ट है। ओके, रिफ्लेक्शन हमेशा रिफ्लेक्टिंग साइड से होगा। नाउ कनकेव मिरर का एक और नेम होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ओके, एंड कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स से कि ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है। ओके, ये वाली साइड हो गई रफ साइड जो कि पॉलिश होती है, राइट, एंड अंदर वाली साइड हो गई आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड। नाउ लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस। इस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, अभी हम और स्टडी करेंगे इन टर्म्स के बारे में। तो जो भी रेज इस एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ओके, इस एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी, वो रेज जो हैं एक पॉइंट से पास करती हैं, ऐसे एक पॉइंट पे आके ये इकट्ठी हो जाएंगी, राइट, and this point is called the focus. Okay, so you can see कि कनकेव मिरर ने क्या किया, जो भी रेस पैरेलल आ रही थी उनको इसने कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, राइट। दैट इज वाई इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, सो ये रफ सरफेस है हमारा कन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे भी हम सिमिलरली एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट। नाउ यू कैन सी जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती हैं। ओके, जो भी रे पैरेलल टू द एक्सिस आएंगी, कन्वेक्स मिरर उनको डाइवर्ज कर देता है, राइट। देन अब पर हमें कैसा लगता है, इट अपीयर्स कि ये रेस जो हैं कहीं पीछे से आ रही हैं किसी पॉइंट से, राइट, लाइक दिस। एंड ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फोकस। ओके, सो यू कैन सी कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो है रेज हमारी डाइवर्ज हो गई, दैट इज व्हाई वी कॉल इट डाइवर्जिंग मिरर। एंड कनकेव मिरर के केस में जो भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी वो सब एक पॉइंट पे आके फोकस हो गई, कन्वर्ज हो गई, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ कन्वर्जिंग मिरर। नाउ कुछ टर्म्स हैं, देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अगर हम
एक साथ ही दोनों मिरर्स के बारे में स्टडी करते हैं, फॉर कनकेव ऑल्सो एंड कन्वेक्स ऑल्सो. सो द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज अ पोल. ओके, सो पोल क्या होता है? पोल इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये मिरर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड पोल. ओके, सो सिमिलरली कन्वेक्स मिरर में भी ये सेंटर पॉइंट है, जिसको हम पोल बोलेंगे. Now, next term that we have is center of curvature. Now, देखो हमने अभी स्टडी किया कि ये स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर का पार्ट है, राइट? तो अगर आप उस स्फीयर को पूरा कंप्लीट कर दो, ओके, लेट्स से कि ये अगर एक कंप्लीट स्फीयर होता लाइक दिस, तो इस स्फीयर का एक सेंटर होता, राइट, जो कि ये है, राइट. तो यही जो सेंटर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. तो उस स्फीयर का सेंटर, जिसका मिरर ये एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली आप कन्वेक्स मिरर में भी देख सकते हो, ऐसे अगर हम स्फीयर को कंप्लीट कर दें, so this forms the center. So this will be the center of curvature of convex mirror. Now next term is radius of curvature. तो अब center है तो radius भी होगी, right? That is obviously clear. So center radius of curvature क्या होता है? It is the radius of the sphere of which mirror forms a part. उसके अलावा एक सिंपल टर्म्स में आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, राइट. दिस इज सी, दिस इज द पोल. तो इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ लेट्स हैव सम मोर टर्म्स. द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, राइट. दिस स्ट्रेट लाइन, ये फोकस है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो एक स्ट्रेट लाइन पास करती है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. सिमिलरली हमारे पास कन्वेक्स मिरर में भी ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस हमने जस्ट अभी ड्रॉ की थी, राइट. नाउ नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव इज फोकस. फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आगे हम देखेंगे कि सब कितने सारे रे डायग्राम्स में हम फोकस को यूज करेंगे, ओके, डायग्राम्स को बनाने के लिए. तो फोकस क्या होता है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, इनके बीच में एग्जैक्टली मिडल में ये एक पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फोकस. ओके, सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का फोकस हमारा यहाँ पे हो गया. ओके, दिस इज द रफ साइड of convex mirror and this is the rough side of concave mirror. Now next term that we have is focal length. So जैसे हमने radius of curvature पढ़ा था, वो क्या होता है? It is the distance between C and P. So focal length क्या होगा? It is the distance between F and P. इसको हम small f से denote करते हैं. This is focal length and you can see कि relation बिल्कुल clearly यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट है, राइट. तो फोकल लेंथ जो होगी वो इस रेडियस का हाफ होगी. ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट दिस रिलेशन हियर एज r इज इक्वल टू 2f. रेडियस जो है, ये पूरी रेडियस, ये इस फोकल लेंथ का डबल है. ओके, सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक नोट ऑफ इट. काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ओके, इससे रिलेटेड. Now the last term that we have is aperture. So aperture is the diameter of the reflecting surface of spherical mirror. ये जो आपका reflecting surface है, right? इसका क्या diameter है? That is called the aperture of the spherical mirror. So ये कुछ simple terms हैं. You must take note of this, right? Because directly definitions भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, okay? So let's move ahead now and understand about रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. तो अब मिरर्स के बारे में हमने सब कुछ स्टडी कर लिया. अब वो मिरर्स जो हैं
रे डायग्राम्स कैसे बनाएंगे, उनसे हम इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, अब हमें वो स्टडी करना है। ओके, नाउ इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कुछ रूल्स हैं जो पहले हमने समझने हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम सारे के सारे रे डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, एक साथ हम समझेंगे, कनकेव मिरर के लिए भी एंड कन्वेक्स मिरर के लिए भी। सो द रूल नंबर वन सेज कि any ray that is coming parallel to the principal axis will pass through the focus like this. Okay, so this is rule number one. जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रे फोकस से पास करेगी। ओके, दिस इज फॉर कनकेव मिरर। एंड अगर हम इसी रूल को कन्वेक्स मिरर के लिए डिस्कस करें तो जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, अभी हमने स्टडी किया था कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, राइट, बट इट विल अपीयर कि वो रेज जो है जैसे कि फोकस से आ रही हो। ठीक है, ऐसा हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा कि दिस रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, हाउएवर कन्वेक्स मिरर उसको इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। ओके, सो कन्वेक्स मिरर के केस में इट विल अपीयर एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, एंड कनकेव मिरर के केस में जो भी रे पैरेलल है इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, दिस इज रूल नंबर वन। नाउ रूल नंबर टू, रूल नंबर टू सेज इसका जस्ट अपोजिट है। ओके, जो रे पैरेलल आ रही थी वो फोकस से चली गई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रे फोकस से जाएगी वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो एनी रे that is passing through the focus will become parallel after reflection. Okay, it will become parallel to the principal axis. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके, सिमिलरली हमारा कन्वेक्स मिरर के केस में भी होगा, जो रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड थी, ओके, फोकस की तरफ जिस रे को हमने डायरेक्ट करा था, अब वो यहाँ से जाएगी तो नहीं, राइट, यहाँ पे उसका डाइवर्जन हो जाएगा बिकॉज कन्वेक्स मिरर है। सो इस तरीके से वो डाइवर्ज होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, राइट। सो दिस इज रूल नंबर टू। नाउ टू रूल्स हो गए, नाउ लेट्स डिस्कस रूल नंबर थ्री। सो रूल नंबर थ्री सेज कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी सेम पाथ को फॉलो करेगी जहां से वो आई है। ओके, सो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी रास्ते पे ट्रैवल करती है, लाइक दिस, इसी पाथ पे वो आई और वापस इसी पाथ पे चली जाएगी, राइट। नाउ सी ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे मिरर के ऊपर आती है वो रे नॉर्मली फॉल करती है एट द सरफेस ऑफ मिरर, राइट। तो जब हमने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वहां पे हमने स्टडी किया था, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कोई भी रे इस तरीके से आती है परपेंडिकुलर, सो यू कैन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाता है, राइट। दैट इज वाई ये रे जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे वो वापस चली जाती है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस रूल फॉर कन्वेक्स मिरर ऑल्सो। सो यहाँ पे भी सेम रूल है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम डायरेक्ट करेंगे, ओके, वो रे भी जो है जिस पाथ पे आई है उसी पाथ को वो दोबारा फॉलो करेगी। ओके, हमने इसको ऐसे डायरेक्ट किया था, राइट। तो जिस पाथ पे वो आई है उसी पाथ पे वो रिट्रेस करेगी। ओके, सो दिस इज रूल नंबर थ्री। नाउ द फोर्थ रूल एंड द लास्ट रूल, यू ऑलरेडी नो दिस रूल, बस उसको हमने मिरर के केसेस में इम्प्लीमेंट करना है, राइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने स्टडी किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। सो फोर्थ रूल इज एग्जैक्टली लाइक दिस, जो रे किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होती है एट द मिरर, ओके, वो उसी एंगल से वापस चली जाती है। ओके, लेट्स से ये एक रे है, ओके, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस मिरर पे फॉल करती है, तो वो सेम एंगल पे जिस एंगल पे वो आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी।
ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, राइट। सेम थिंग गोज फॉर द कन्वेक्स मिरर ऑल्सो। लेट्स एक्सटेंड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल कर रही है मिरर पे, राइट, लेट्स से एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। ओके, ये रूल जो है जितने भी हमने बाकी के तीन लॉज पढ़े हैं उन सब में भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी आपने देखा रे नॉर्मली फॉल कर रही थी, राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया, ठीक है। सिमिलरली बाकी के जो दो लॉज हमने पढ़े हैं वहां पे भी ये लॉ फॉलो हो रहा है, ओके, बट यहाँ पे हम उसे पर्टिकुलरली अलग से पढ़ रहे हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग न्यू, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। सो दीज आर द laws, the rules that we have to use while drawing the ray diagrams. तो इन्हीं फोर रूल्स को यूज करके हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स हैं उन सबको सीखेंगे। सो मेक योर होल्ड वेरी गुड ऑन these topics. Now in the next video we will understand about the ray diagrams of concave and convex mirrors. So I hope you enjoyed the video. Stay tuned for the next video.